बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। शो दैट आइटा की पावर n प्लस 1 प्लस आइटा की पावर n प्लस 2 प्लस आइटा की पावर n प्लस 3 प्लस आइटा की पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। We know that आइटा जो होता है वो होता है -1 का अंडर रूट। उसमें यहाँ से आइटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ से हम आइटा क्यूब की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आइटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये माइनस आइटा के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह आइटा 4 की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये आइटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आइटा स्क्वायर, तो ये -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये आ जाएगा +1 के। इसी तरह तो ये हमने 4 वैल्यूज निकाल ली आइटा 4 तक। तो इसके बाद हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। आइटा की पावर n प्लस 1 प्लस आइटा की पावर n प्लस 2 प्लस आइटा की पावर n प्लस 3 प्लस आइटा की पावर n प्लस 4। अब हम इसको आइटा की पावर n प्लस 1 है, तो हमने आइटा की पावर n प्लस 1 कॉमन लेना है। तो यहाँ से हम सबको आइटा की पावर n प्लस 2 को लिखेंगे n प्लस 1 प्लस 1 प्लस, इसी तरह आइटा की पावर n प्लस 3 को लिखेंगे n प्लस 1 प्लस 2, और इसी तरह आइटा की पावर n प्लस 4 को लिखेंगे n प्लस 4 प्लस 3। 3 प्लस 1 4 होता है इस तरह। तो इस तरह हम इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। n प्लस 1 प्लस आइटा की पावर n प्लस 1 को ब्रेक कर लिया, मल्टीप्लाई आइटा की पावर 1 आ जाएगी। ये n प्लस 1 आइटा की पावर, क्योंकि एक जैसी बेसिस जब मल्टीप्लाई से पावर प्लस हो जाती है, इसी तरह हम इनकी पावर्स अलग अलग कर सकते हैं, तो एक ही बेस के ऊपर। इसी तरह आइटा की पावर n प्लस 1 को हमने अलग कर दिया आइटा के ऊपर और आइटा स्क्वायर, प्लस इसी तरह आइटा की पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई आइटा का क्यूब। अब इसमें हम देखें आइटा की पावर n प्लस 1 हमने कॉमन लेना है। तो यहाँ पे हम आइटा की पावर n प्लस 1 कॉमन लेते हैं, ये कॉमन आ जाएगी। जब ये कॉमन आ गई, जब कॉमन लेते हैं किसी भी नंबर को, तो वो डिवाइड होता है। तो इस पर डिवाइड किया तो ये 1 आ गया, प्लस ये भी कॉमन आ गया, यहाँ पे आइटा आ गया, प्लस ये कॉमन आ गया आइटा स्क्वायर, प्लस ये आइटा प्लस 1 कॉमन आ गई, यहाँ पे आइटा क्यूब। अब हम आइटा की पावर n प्लस 1 हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे देखें आइटा की पावर जो है n प्लस 1 जो हमने कॉमन ली थी, आगे इंटू 1 प्लस आइटा, प्लस आइटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड किया वो -1 के ऊपर इक्वल होते हैं, ये -1 आ जाएगा इसकी जगह पे। और आइटा क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो है माइनस आइटा, इसकी जगह पे हम माइनस आइटा पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा आइटा की पावर n प्लस 1, ये +1 -1 कैंसिल, प्लस आइटा माइनस आइटा कैंसिल, और मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे 0। तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई हो आके 0 हो जाएगा। तो ये हमारे राइट हैंड साइड थी 0, तो ये इक्वल आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। हमने n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है। इफ 1 प्लस आइटा और 1 माइनस आइटा की होल की पावर 2n इज इक्वल टू 1। ये अगर कंडीशन दी है तो हमने n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें वी नो दैट, हमें पता है कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 के। इसी तरह आइटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आइटा के इक्वल। आइटा की 4 की वैल्यू वो भी हमने निकाल ली, आइटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आइटा स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 1। आइटा 5 की वैल्यू होती है आइटा 4 मल्टीप्लाई आइटा, आइटा 4 की वैल्यू है 1, तो 1 ये आइटा आ जाएगा आइटा 5 की वैल्यू। तो अब हम ये सॉल्व करते हैं इसको। ये पहले हम 1 प्लस आइटा ओवर 1 माइनस आइटा को सॉल्व करते हैं। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और
डिवाइड भी कर देंगे। ये आ जाएगा 1 प्लस आइटा और 1 प्लस आइटा इसका कॉन्जुगेट है। 1 प्लस आइटा से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये 1 प्लस आइटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आइटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 को आइटा से मल्टीप्लाई किया आइटा आ गया, प्लस आइटा को भी अब बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो आइटा को 1 से मल्टीप्लाई किया आइटा आ गया, प्लस आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई किया आइटा स्क्वायर आ गया, ओवर 1 माइनस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा। ये हमने फार्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वाली सिचुएशन हमारे पास मौजूद है, तो हम पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस आइटा 2 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो -1 के इक्वल है, और ये आ जाएगा 1 माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे भी हम पुट कर देंगे -1 के इक्वल। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आइटा -1 और 1 प्लस 1, तो ये 1 से कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 आइटा ओवर 2, ये 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा आइटा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास मौजूद था 1 प्लस आइटा ओवर 1 माइनस आइटा। 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा को हमने सॉल्व किया तो ये आइटा के इक्वल है। अब हमने इसकी पावर लेनी है 2n। अब हमने दोनों तरफ इसकी पावर लेते हैं 2n, 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा की होल की पावर 2n इक्वल टू इधर भी आइटा की पावर 2n, दोनों साइड पे हमने पावर ले ली 2n। अब 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा की होल बार 2n जो वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। इसकी जगह पे लिखेंगे 1 इक्वल टू आइटा की पावर 2n। अब उसने कहा है कि जो हमने एंड फाइंड करना है वो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज फाइंड की है आइटा की स्क्वायर की, आइटा स्क्वायर, और यहाँ पे जो ये आइटा स्क्वायर की वैल्यू था -1, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये आइटा क्यूब माइनस आइटा के इक्वल है, ये आइटा की शक्ल में आ गई। आइटा का 4 ये पॉजिटिव वैल्यू जो है वो आइटा के स्क्वायर के आइटा 4 के इक्वल आती है 1। अब पॉजिटिव 1 जो है वो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो 1 जो है वो आइटा 4 के इक्वल आती है। अब हम 1 की जगह पे लिखेंगे आइटा की पावर 4 इज इक्वल टू आइटा की पावर 2n। अब आइटा की वैसे तो +1 आइटा की पावर 8 के इक्वल भी 1 आती है, आइटा की 12 के इक्वल भी 1 आती है। आइटा हमने क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो वो 1 जो है वो आइटा 4 के इक्वल है, तो ये 1 को हम आइटा 4 के इक्वल लिखेंगे। अब दोनों तरफ बेसिस सेम है तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 2n के इक्वल। जब बेसिस सेम हो तो पावर जो है वो बराबर हो जाती है। अब 2 जो n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 4 ओवर 2 इज इक्वल टू n, ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, ये 2 इज इक्वल टू n, यहां से n की वैल्यू आ गई 2, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। शो दैट द वैल्यू ऑफ आइटा की पावर n फॉर n बिलोंग टू n एंड n ग्रेटर देन 4 इज आइटा की पावर r। तो वेयर r इज द रिमाइंडर, r रिमाइंडर है, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, जब n को हम 4 पे डिवाइड करें तो n r जो है वो हमारा रिमाइंडर है। वी नो दैट आइटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, आइटा क्यूब माइनस आइटा के इक्वल होता है, आइटा की 4 वैल्यू जो होती है +1 के इक्वल होता है। तो हमने वी हैव टू प्रूव आइटा की पावर n इज इक्वल टू आइटा की पावर r, ये हमने प्रूव करना है। वैल्यू आइटा की पावर n इज आइटा की पावर r, ये हमने प्रूव करना है। अब उससे पहले हम ये 4, उसने कहा कि जो 4 है उस पे हमने n को डिवाइड करते हैं। तो जब हम 4 पे किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, मतलब 15 को मैं 4 पे अगर डिवाइड करूंगा तो ये 4 3 12 और माइनस किया ये आ जाएगा 3। तो ये जो होता है ये कोशेंट होता है, ये जो होता है ये डिवाइजर है, इसको
इससे मल्टीप्लाई करके 4 मल्टीप्लाई 3 और रिमाइंडर इसमें ऐड करें तो ये हमारा बनता है 15। इसी तरह और कोई नंबर हम इसमें करते हैं, मसलन 17 को डिवाइड करते हैं 5 पे, तो 5 3 15 आता है, माइनस किया ये 2 है, तो इसका रिमाइंडर आ गया 2। तो इस ये आता है कि सॉरी ये 4 पे डिवाइड करना है, 4 4 दा 16 और इसका आंसर आ गया 1। अब ये आता है, ये क्वोशंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करें तो प्लस रिमाइंडर करें तो ये आता है 17। तो इस तरह जो हमारा रिमाइंडर, जब भी हम 4 पे डिवाइड करेंगे जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 0 1 2 और 3 होगा। इसके अलावा ये रिमाइंडर नहीं आएगा जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह जब हम n पे इसको डिवाइड करेंगे 4 को, तो n आएगा n, यहां पे हम पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंस n जो है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर है, एनी नंबर which is divided by 4 is expressed as, कोई भी नंबर जो है जिसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे उसको हम इस तरह ज़ाहिर करेंगे, n इज इक्वल टू 4q, 4 को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे ये 3 हमारा क्वोशंट था, 4 को क्वोशंट से मल्टीप्लाई किया, प्लस ये जो रिमाइंडर है r, इसको हम ऐड करेंगे प्लस r, और यहाँ पे जो q है वो है क्वोशंट और r जो है वो है रिमाइंडर। तो अब हमने जो प्रूव करना है वो करना है आइटा की पावर n इज इक्वल टू आइटा की पावर r। हम यहाँ पे आइटा की पावर n लेते हैं, आइटा की पावर n इज इक्वल टू आइटा n जो है वो हमारा, हमने यहाँ पे ये n जो है वो 4q प्लस r है, n की जगह पे लिखेंगे हम 4q प्लस r। तो इन दोनों ये आइटा की पावर 4q मल्टीप्लाई आइटा की पावर r, हमने दोनों की पावर जो है ये प्लस हो रही थी, लहदा आइटा की पावर लिख दी। अब इसको आइटा की पावर 4 की पावर q, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, हमने इसको तोड़ के आइटा की पावर 4 उसकी पावर q लिख दी, तो मल्टीप्लाई आइटा की पावर r। अब आइटा की पावर 4 जो होती है वो 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1 की पावर q मल्टीप्लाई आइटा की पावर r। अब 1 जो है, 1 की जो भी हम पावर ले लें तो 1 के इक्वल है, तो 1 की पावर q जो है वो 1 के इक्वल है, 1 मल्टीप्लाई आइटा की पावर r, तो 1 को आइटा की पावर r से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगी आइटा की r। तो इस तरह ये हमारा आइटा की पावर n जो हमने प्रूव करना था वो इक्वल आ गया आइटा की पावर r के। इस तरह हमारी जो है एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 करने के लिए।